हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की ग्लोब पर मतलब पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है उसको हम जानेंगे। तो मतलब जैसे हम कभी कभी पढ़ते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है, देशांतरीय विस्तार इतना है, तो हमारे समझ में नहीं आता है कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरीय विस्तार क्या होता है। तो आज हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और पृथ्वी की भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ पर है, ग्लोब पर कहाँ पर है पृथ्वी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो क्या है 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। तो हमने इतना जान लिया। अब हम ये जानते हैं, अगर आप लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी होंगी तो इसको समझना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम देखे हैं, ये हमारी जो पृथ्वी है, ये बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, रेखा आदि नामों से जाना जाता है। तो ये ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांट देती। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, पृथ्वी ये क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। ये हमारे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं क्या होती है? खिंची हुई होती है। ये ऊपर कितनी खिंची हुई होती है? ऊपर 90 खिंची हुई होती है। और नीचे कितनी खिंची होती है? और नीचे भी ये कितनी 90 खिंची हुई होती है। और एक ये कितनी होती है? 90 प्लस 90 और प्लस 1 181 रेखाएं होती हैं कुल अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। तो ये अभी हम थोड़ा थोड़ा सा समझ रहे हैं। ये इसके समानांतर कितनी ऊपर 90 खिंची हुई होती, 1 डिग्री के अंतराल पर। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये ऊपर तक कितनी खिंची हुई होंगी? कुल टोटल 90 होती हैं। और ये नीचे भी कितनी खिंची हुई होती है? कुल टोटल 90 खिंची हुई होती है। तो ये बात याद रखनी है, नीचे भी कितनी? कुल टोटल 90 खिंची हुई होती हैं और ऊपर की तरफ भी 90 खिंची हुई होती हैं। जो 23.5 डिग्री वाली होती है उसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और नीचे की 23.5 डिग्री की क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री। और 66.5 डिग्री को हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। और 66.5 नीचे हम क्या बोलते हैं? 66.5 को अंटार्कटिक रेखा। तो ये भी हमें याद रखना है। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कितनी? आर्कटिक। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा और आर्कटिक रेखा। ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं खींची गई हैं, ये सिर्फ हम इनको ग्लोब पर खींचते हैं। क्या? किसी चीज की स्थिति को निकालने के लिए, समय और तिथि को निकालने के लिए क्या इन रेखाओं को हम खींचते हैं। तो ये जो एक बिंदु से मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर जो खिंची हुई होती है उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। फिर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर कितनी खिंची हुई होती है? कुल 100
ये 360 रेखाएं खींची हुई होती हैं। 180 इस साइड होती हैं और 180 इस साइड खींची हुई होती हैं। 180 इस तरफ और 180 इस तरफ खींची हुई होती हैं। तो ये क्या होती है, रेखाएं खींची हुई होती है। कितनी, ये जो बीच वाली रेखा होती है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। जीरो डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री ग्रीनविच यामोत्तर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच यामोत्तर रेखा बोलते हैं। किसको, ये जो देशांतर रेखा खींची हुई, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची हुई रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। तो ये क्या हुई, 0 डिग्री, इसके इस साइड 180 रेखाएं खींची, ये देशांतर जो खड़ी खड़ी होती है, 180 इस तरफ खींची है और 180 इस तरफ खींची हुई है। 180 180 कुल टोटल कितनी हो गई, 360 रेखाएं खींची हुई हैं। 180 इधर, 180 इधर। तो हमारा तो मेन टॉपिक ही क्या था कि भारत की स्थिति को देखना है। तो ये एशिया महाद्वीप, सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है। तो ये एशिया महाद्वीप में ये जो हमारा है ये भारत है, ये क्या है, भारत है। तो ये स्थिति है भारत की। तो हमें क्या देखना है, भारत की स्थिति को मैप पर देखना है कि कहाँ पर है, इसका अक्षांश और देशांतर। तो ये जो 0 डिग्री होती है ये कहाँ से, लंदन से होकर के निकलती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है। तो यहाँ से हम गिनना, इन कुल 180 है, यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमारा भारत मिलता है। ये हमारा भारत, यहाँ पर हमारा भारत मिलता है। जैसे ये है 0 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर 0 डिग्री क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये ग्रीनविच रेखा है, क्या है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा। तो अगर इसको मान लेते हैं तो हम यहां से गिनना स्टार्ट करते, 1 2 3 4, यूं ही करते करते जब यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर कितने डिग्री पर पहुंचते हैं, तो कुल देशांतर जो होता है वो यहाँ पर 68 आ जाता है। कितना, 68 रेखाएं खिंच जाती हैं। 68 डिग्री 7, कितनी रेखाएं खिंच जाती हैं, 68 डिग्री 7। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब क्या होती हैं, रेखाएं खिंची हुई होती हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये क्या होती है, रेखाएं खिंची हुई होती हैं। और ये कहाँ पर खत्म होती हैं ये हमें देखना होता है, कहाँ पर समाप्त हो रही हैं। तो कहाँ से भारत समाप्त हो रहा है, ये रेखाएं नहीं, भारत कहाँ से समाप्त हो रहा है, तो कहाँ पर समाप्त होता है, 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25। यह क्या होता है, भारत का देशांतरी विस्तार होता है, भारत का देशांतरी विस्तार होता है, विस्तार। ये हमें याद रखना है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना होता है, 68 डिग्री 7 से शुरू होकर 97 डिग्री 25 तक आता है। यहाँ पर कितनी रेखाएं हो जाते हैं, 97 डिग्री 25। अब हम अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं, इनको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं और इनको देशांतर अभी हमने बताया था। इन रेखाओं को जो खड़ी खड़ी खींची होती है इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं, और ये जो पट पट खींची होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। तो अब क्या देखते हैं, अक्षांश का विस्तार, मतलब कि ये विषुवत रेखा है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर तक जाते हैं। अब अभी हम यहाँ पर एक क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम क्या मान ले, एक ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा है, एक मान लेते हैं।
तो ये विषुवत रेखा है ये जो भारत है यहाँ से 876 किलोमीटर की दूरी है विषुवत रेखा से। क्या है? 0 डिग्री विषुवत रेखा। यहाँ से भारत की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर होती है। तो यहाँ से ये रेखाएं खिंची हुई हैं यूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूं रेखाएं खिंची हुई हैं। ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री, ये देखिए रेखाएं खिंची हुई हैं। तो ये यूं यूं खिंचते खिंचते जब यहाँ पर पहुंच जाती है, यहाँ पर जहाँ से ये टच होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कितने डिग्री पर भारत को छू रही हैं? तो ये 8 डिग्री 4, यहाँ पर लिख देते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो ये कितना 8 डिग्री 4 से शुरू होकर के ये कहां पर समाप्त होता है? तो ये 37 डिग्री 6 इतने पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो यही भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होता है। तो और अगर हम बात कर ले 1 मिनट के लिए कि इन रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। आप लोग याद रखना, इन दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। और ये रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खिंची हुई होती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। और अगर देशांतर में यहाँ पर क्या होती है, रेखाएं थोड़ा सा दूर होती हैं, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ विषुवत रेखा के पास थोड़ा सा अलग होती है। कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो बस इतना सा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।